अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, ऐसे लोग जो हर टाइम शोहरत में रहते हैं या जिन्हें शोहरत में रहना या न्यूज़ में रहना हर टाइम पसंद हो, ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है लाइमलाइट, कि वो शख्स या वो एक्टर या वो प्लेयर हर टाइम लाइमलाइट में रहता है। ये जो वर्ड है लाइमलाइट, इसका ओरिजिन बड़ा ज़बरदस्त है। पुराने वक्तों में जब बहरी जहाज़ समंदरों का सफ़र करते थे कि उनकी सहूलत के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए समंदरी हदूद के साथ साथ बर्री जगह पर यानी खुश्की की जगह पर कुछ टावर्स बनाए जाते थे। वो टावर्स उन जहाज़ों को रास्ता भी दिखाते थे, उनकी सिमत का भी तयन करते थे और साथ में उन्हें मदद करते थे कि वो जहाज़ खुश्की के इलाके में या आपस में ना टकरा जाएं। तो उन टावर्स को लाइट टावर, लाइट हाउस और बीकन हाउस भी कहा जाता था। जी हाँ, जो बीकन हाउस का एक बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है, ये बेसिकली ये वहीं से वर्ड उठाया गया, बीकन हाउस यानी कि रोशनी का मीनार। तो व्यूअर्स, उन बीकन हाउस के ऊपर या उन लाइट टावर के ऊपर पुराने वक्तों में चूने का पत्थर जलाया जाता था। जब चूने का पत्थर जलाया जाता था तो उससे एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती थी। तो बहरी जहाज़ दूर से ही उस रोशनी को देखकर समझ जाते थे कि यहाँ पर खुश्की का हिस्सा है या यहाँ पर बहरी हदूद ख़त्म हो रही हैं, और उन्हें अपनी सिमत का पता चल जाता था। तो वो जो रोशनी लाइट टावर के ऊपर जलती थी चूने के पत्थर की मदद से, उस रोशनी को लाइम लाइट कहते थे। आज उस लाइम लाइट की जगह मरकरी की रोशनी ने ले ली है। उन टावर्स की जगह बहुत बड़े बड़े दूसरे टावर्स खड़े हो गए हैं और नेविगेशन सिस्टम के तरीके से बहरी जहाज़ों को उनका रास्ता दिखाया जाता है, उनके रास्ते के बारे में बताया जाता है। लेकिन वो लोग जो आज भी अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं, जो अपने आप को नुमाया रखना चाहते हैं, उनके लिए आज भी वर्ड लाइमलाइट ही इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर समझने की बात यह है कि शोहरत में और इज़्ज़त में फ़र्क होता है। आप बड़ी बड़ी मूछें रखकर, दुनिया के सबसे लंबे बाल रखकर, आप 1 घंटे में 500 अंडे खाकर, 1 मिनट में 200 अखरोट तोड़कर, या आप सबसे दुनिया की ऊंची हील पहनकर या इसी तरह का कोई और काम करके भी अपने आप को, इज़्ज़त और शोहरत में वही फ़र्क है जो अदाकार मोहम्मद अली और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में है, जो हिंदुस्तान के अंदर अदाकार शाहरुख खान और गांधी में है, जो पाकिस्तान के अंदर अदाकार शान और अब्दुलसत्तार ईदी में है। आप शोहरत तो कमा सकते हैं, लेकिन आप इज़्ज़त नहीं कमा सकते। इज़्ज़त हमेशा विजनरी लोगों को मिलती है। इज़्ज़त उन लोगों को मिलती है जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत डेडिकेशन के साथ इंसान और इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम किया गया हो। इज़्ज़त उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपना आप इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपना आप इंसानियत के लिए मिटा दिया हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। लेकिन अल्लाह इज़्ज़त कभी भी किसी कम ज़र्फ़ इंसान को नहीं देता। अल्लाह ताला इज़्ज़त कभी भी किसी ऐसे शख्स को नहीं देता जिसने दुनिया में कोई अच्छा काम ना किया हो। अल्लाह ताला इज़्ज़त हमेशा उस शख्स को देता है जिसने दुनिया में कोई बहुत आला काम किया हो, जिसने इंसानियत का काम किया हो। आप तारीख़ उठाकर देखें, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी। इज़्ज़त का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं रखा। इज़्ज़त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी मिली, इज़्ज़त लुइस पास्चर को भी मिली, इज़्ज़त बू अली सीना को भी मिली। तो आप अगर चाहते हैं कि इस दुनिया में आपको इज़्ज़त मिले तो शोहरत के पीछे ना भागें, बल्कि अपने सुकून के लिए और इंसानियत की फलाह के लिए काम करें। यही इज़्ज़त का वाहिद ज़रिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।